रोड रोलर के टायर के अंदर क्या भरा होता है, चाय के कप में मलाई क्यों जम जाती है और एरोप्लेन रात के समय आवाज क्यों नहीं करता। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि रात में एरोप्लेन की आवाज क्यों नहीं आती है? ये चीज तो आपने भी नोटिस की होगी कि दिन के मुकाबले रात में प्लेन की आवाज क्यों नहीं आती है, और अगर आती भी है तो ना के बराबर। लेकिन क्यों, जबकि रात में ट्रैफिक नहीं रहता, बिल्कुल शांति रहती है, इसके बाद भी प्लेन की आवाज नहीं आती। दरअसल प्लेन के दिन और रात के रूट बहुत अलग अलग होते हैं। मान लीजिए जब कोई प्लेन दिन के समय किसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है तो वो आसानी से किसी भी शहर के ऊपर से उड़ सकते हैं, और अगर प्लेन उसी एयरपोर्ट से रात को टेक ऑफ करता है तो ये देखना होता है कि कौन से रूट में सबसे कम सिटी पड़ती है। तो उस सिचुएशन में प्लेन को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, जिसकी वजह से आवाज नहीं आती है। नंबर 9, दोस्तों शार्क बेहद ही खतरनाक होती है, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर शार्क तैरना बंद कर दे तो वो डूब सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी बॉडी में लंग जैसा कोई सिस्टम नहीं होता, और इसलिए इन्हें हमेशा तैरते रहना होता है ताकि पानी उनके गिल्स तक जाता रहे, और अगर वो तैरना बंद कर देगी तो वो दम घुटने की वजह से मर सकती है। नंबर 8, अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐश्वर्या राय और दुनिया के सबसे मशहूर तानाशाह हिटलर कहीं न कहीं आपस में जुड़े हुए हैं तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, दोनों की आंखों का रंग नीला, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल 3% लोगों की आंखों का रंग नीला होता है, और ऐसा माना जाता है कि सभी नीली आंखों वालों का कोई एक पूर्वज रहा होगा। हर देशों में रहने वाले ब्लू आइज लोगों के डीएनए पर रिसर्च करने से ये बात सामने आई कि उन सभी के आई कलर की जीन सीक्वेंस आइडेंटिकल थे, यानी 6000 से 10,000 साल पहले किसी एक व्यक्ति के जीन में म्यूटेशन हुई जिसे फाउंडर कहा जाता है, और उसके बाद ही आने वाली पीढ़ी के आंखों का रंग नीला होने लगा। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि रोड रोलर टायर के अंदर क्या होता है? दरअसल रोड रोलर का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, लेकिन आखिर उसके टायर्स बनते किसके हैं? रोड रोलर के भारी भरकम टायर मोटी स्टील शील्ड्स के बने होते हैं। इनमें 2 से 3 रोलर आपस में बैंड किए जाते हैं, और एंड में छोटे रोलर को स्टील कवर में बैंड कर दिया जाता है, जिससे सभी आपस में अच्छी तरह से जुड़े रहें। यानी इन बड़े रोड रोलर में स्टील के छोटे खोखले रोड रोलर होते हैं जो टायर को वजन और आकार देते हैं। अब बात करते हैं पुराने रोड रोलर के बारे में। पुराने रोड रोलर में स्टील के छोटे रोड रोलर नहीं डाले जाते हैं। उनमें वजन देने के लिए गीले बालू और पानी का इस्तेमाल किया जाता था, इससे उन्हें भारी वजन और बैलेंस मिलती थी। नंबर 6, दोस्तों बारिश के मौसम में तालाबों के पास मेंढक देखने को तो बहुत मिलते हैं, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे मेंढक को देखा है जो हमेशा उदास रहता है? दरअसल इस मेंढक की बनावट कुछ इस टाइप की होती है कि इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा दुखी है, इसीलिए इसे सैड फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, आप अपनी नाक को बंद करके गुनगुना नहीं सकते। यकीन ना हो तो कोशिश करके देख लीजिए। नंबर 3, हर कंट्री की अपनी पुलिस होती है, और पुलिस के पास होती है पुलिस कार ताकि वो क्रिमिनल्स को पकड़ सके। लेकिन जैसे सारी कंट्री में पुलिस को नॉर्मल कार दी जाती है जैसे कि इंडिया में, लेकिन दुबई में कुछ और देखने को मिलता है। यहाँ पर पुलिस को इतनी पावरफुल स्पोर्ट्स कार दी जाती है कि चोर बचकर ही नहीं भाग सकते। देखिए कैसी कैसी स्पोर्ट्स कार यहाँ के लोग यूज करते हैं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस पुलिस का नाम भी दर्ज है। नंबर 2, क्या आपको इस दुनिया के सबसे टेस्टलेस फूड के बारे में पता है? इसे कहते हैं कनाकू, और ये एक जापानीज फूड है, और इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, और इसी वजह से इसे इंग्लिश में डेविल टंग कहते हैं। इसको बहुत ही जरा स्टार्च वाले पोटैटो और वाटर को मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि स्टार्च और वाटर में किसी भी तरह का कोई खास टेस्ट नहीं होता है। नंबर 1, आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि चाय और दूध ठंडा होने पर उसके ऊपर मलाई जम जाती है, लेकिन कैसे? दरअसल दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, और उसमें करीब 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और उसमें जो वे प्रोटीन होता है वो गर्म करने पर आपस में वे प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना देता है, और इस बॉन्ड की वजह से ये प्रोटीन आपस में चिपकने लगती है, और साथ ही वो फैट को भी आपस में चिपका देता है, और जब दूध या चाय ठंडी होती है तब वो सतह पर आ जाती है, और ये एक मलाई की सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।